7 बजे की 100 खबरें देखने का। चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी को लेकर ज्ञानवापी में सुरक्षा सख्त है। आज श्रृंगार गौरी के दर्शन करेंगे श्रद्धालु। श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए होगी पदयात्रा भी। प्रशासन से मिली पदयात्रा की अनुमति। ड्रोन से नजर रखेगी पुलिस की टीम्स। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिसकर्मी पहनेंगे धोती और कुर्ता। महिला पुलिसकर्मी भी पहनेंगी सलवार और कुर्ता। धोती कुर्ते में पुलिस की तैनाती पर अखिलेश यादव ने उठा दिए सवाल। बोले फैसला पुलिस मैनुअल के हिसाब से सही नहीं है, आदेश देने वालों पर कार्रवाई करें। आज कश्मीर के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। उधमपुर में रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह के लिए रैली करेंगे प्रधानमंत्री। जनसभा में करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। पीएम की रैली को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की है तैनाती। सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। आज राजस्थान के दौरे पर भी रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाड़मेर में जनसभा को करेंगे संबोधित। बाड़मेर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे पीएम मोदी। पीएम का ये दौरा माना जा रहा है बेहद अहम। बाड़मेर के बाद दौसा में रोड शो रहेगा पीएम का। तैयारियां लगभग पूरी हैं। कार्यक्रम में जुटने वाले हजारों की संख्या में लोग। 16 अप्रैल से 2 दिनों के लिए असम के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रैली की तैयारियां जारी है। गर्मी और हीट वेव को लेकर पीएम मोदी ने की हाई लेवल बैठक। गर्मी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में पीएम मोदी ने अधिकारियों से जानकारी ली है। अस्पतालों को जरूरी तैयारी करने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने टॉप भारतीय गेमर्स से संवाद किया है। युवाओं की आकांक्षाओं पर चर्चा हुई है। पीएम ने कुछ गेम्स में अपना हाथ भी आजमाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस ने पानी से पैसा कमाने का काम किया और बीजेपी ने घर घर पानी पहुंचाया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। 370 के मुद्दे पर कांग्रेस पर अटैक किया। कहा 70 साल तक राज करने वालों ने 370 को पाला पोसा है। आज यूपी के दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। मुरादाबाद में रैली को संबोधित करेंगे। आज तमिलनाडु भी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। मदुरई में करेंगे रोड शो। आज यूपी के कैराना और सहारनपुर में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोनों जगह चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीकानेर में की रैली। कहा अगर पीओके में तिरंगा फहराना है तो बीजेपी को वोट कीजिए। आज पीलीभीत में रहेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे रैली। आज कोयम्बटूर में रैली करेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन के कई नेता मौजूद होंगे। कोयम्बटूर में राहुल गांधी की रैली में सीएम स्टालिन रहेंगे मौजूद। हजारों की संख्या में पहुंचेंगे कार्यकर्ता। आज कर्नाटक में बैठक करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। कलबुर्गी में कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर करेंगे बैठक। राजस्थान के बीकानेर की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने फिर खेला पिछड़ा कार्ड। बोले जिनकी 50% आबादी उनकी नहीं है सरकार। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाने साधे हैं। कहा किसानों मजदूरों का कर्ज माफ नहीं करती सरकार। अडानी और अंबानी के करोड़ों हो जाती है माफ। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा 10 सालों में देश और बिहार के लिए क्या काम हुआ बताए सरकार। आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने बीजेपी को दे दी धमकी। बोली हमारी सरकार आई तो पीएम समेत कई नेता हो जाएंगे जेल के अंदर। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर बोली डिंपल यादव। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बीजेपी पर तंज। कहा दक्षिण भारत में मजबूत प्रदर्शन का दावा दुष्प्रचार का नतीजा है। यहाँ पर सांप्रदायिकता जैसे मुद्दे नहीं चलने वाले। शशि थरूर का बीजेपी पर बड़ा हमला। पूछा बीजेपी को भगवान राम पर किसने दिया कॉपीराइट। रक्षा मंत्री ने चीन को लेकर भी बयान दिया। बोले एलएसी पर शांति के लिए दोनों देशों की ओर से कोशिश होनी चाहिए। शिवसेना शिंदे गुट आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। 17 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है शिवसेना शिंदे गुट। आज सिंधु दुर्ग रत्नागिरी सीट पर भी लग सकती है मुहर। बातचीत के लिए दोनों पार्टी में आज होगी बैठक। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट दोनों कर रहे हैं इस सीट पर दावा अपना। शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कहा भारतीय जमीन पर चीन के अवैध कब्जे के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं पीएम। सीबीआई ने बीआरएस के नेता के कविता को किया गिरफ्तार। तिहाड़ जेल में बंद है के कविता। दिल्ली के शराब घोटाले मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है के कविता। 15 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार। आज के कविता को कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई की टीम। कोर्ट से के कविता की मांगी जाएगी रिमांड।
छत्रपति संभाजीनगर में राम मंदिर को लेकर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा 3 दशक की तपस्या का परिणाम है राम मंदिर। मथुरा में गेहूं की फसल काटने के लिए खेत में उतरी सांसद हेमा मालिनी। सांसद ने महिलाओं के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार जियाउर रहमान वर्क ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी मुसलमानों को टारगेट कर नफरत फैला रही है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने 50 सीट पर जीत का किया दावा, कहा यूपी में समाजवादी पार्टी 50 सीट से जीतेगी। पूर्णिया के निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के कार्यालय में पुलिस की छापेमारी, बिना इजाजत प्रचार के लिए गाड़ी को सजवाने का है आरोप। संदेशकाली मामले की जांच में जुटी सीबीआई की टीम। मामले की जानकारी देने के लिए सीबीआई ने बनाई हेल्पलाइन। सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर त्रिशक्ति कोर ने दिखाई अपनी ताकत, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का किया अभ्यास। चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर सुनवाई के दौरान कनाडा ने उठाया निज्जर का मुद्दा, कहा लोगों की रक्षा के लिए खड़ी है कनाडा की सरकार। जेल में बंद इमरान खान ने पाकिस्तान को टूटने की जताई है आशंका, कहा पाकिस्तान में एक और ढाका त्रासदी हो सकती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लोगों ने लगाए इजराइल विरोधी नारे। हिंदू संगठनों ने देश विरोधी नारेबाजी का भी आरोप लगाया। वीडियो वायरल हो गया है। चंबा में ऐतिहासिक सुही जातर मेला शुरू हो चुका है। पहले दिन राजमहल से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। राजस्थान के बांसवाड़ा में बदला मौसम का मिजाज, तेज बरसात हुई कई इलाकों में। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में बस हादसे में 6 बच्चों की मौत, आरोपी ड्राइवर स्कूल का मालिक और प्रिंसिपल गिरफ्तार। शामली में बेड़ियां पहनकर सड़कों पर निकला युवक, शरीर पर गुदवाए 267 शहीदों के नाम। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 2 लड़कियों पर बाइक सवार युवकों ने फेंका एसिड, दोनों लड़कियां बुरी तरह झुलसी। देवरिया में दोनों बदमाश पुलिस एनकाउंटर में जख्मी हो गए। 30 साथी इनका फरार है। आरोपियों पर 2 लड़कियों पर एसिड फेंकने के आरोप है। बिजनौर में वन विभाग ने पकड़ा तेंदुआ, ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू किया गया, 3 लोग घायल हुए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्पेस सोसाइटी के एक फ्लैट में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ। एसी में आग लग गई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गाना बजाकर रिक्शा पर किया स्टंट, युवकों ने खतरे में डाली राहगीरों की जान। सोनभद्र में खेत में ट्रैक्टर जाने के विवाद के बाद 2 पक्षों में मारपीट, 4 महिलाओं समेत 7 लोग घायल, 14 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। मुंगेर में सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत, परिजनों ने शव सड़क पर रखकर किया हंगामा। यूपी के कासगंज में 5 रिहायशी घरों में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर राख हुआ। गांव वालों में अफरा तफरी मची है। कासगंज जिले में 9 युवक नहर में डूबे, 4 को रेस्क्यू किया गया, 5 की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बेकाबू होकर पलट गई बारातियों से भरी बस, 6 लोग घायल हुए, 2 की हालत नाजुक है। दिल्ली के मंगोलपुरी थाना इलाके में नाले के पास मिला एक लड़की का शव, मामले की जांच कर रही है पुलिस। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ, तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लोगों को कुचल दिया, महिला और बच्चे की मौके पर मौत हो गई। भिलाई स्टील प्लांट में लगी भीषण आग, मिल्क प्रोडक्शन पूरी तरह से ठप हुआ, किस तरह की जनहानि की खबर नहीं। हरियाणा में कार की टक्कर से हवा में 10 फीट उछली महिला, परिजनों ने गाड़ी चला रही दिव्यांग को घर जाकर पीट दिया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में ईद के दिन भीषण सड़क हादसा हो गया, 5 लोगों की मौत, मातम में बदली खुशियां। जम्मू कश्मीर के बारामूला में टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़, हथियार सहित 3 आतंकवादी मददगार हुए गिरफ्तार। झारखंड के पाकुड़ में 45 साल की महिला की हत्या, आरोपी बेटा बहू गिरफ्तार हुए, जमीन विवाद के चलते की गई हत्या। बिहार में मांझी चेक पोस्ट पर पकड़ी गई 25 कार्टन शराब, एम्बुलेंस के जरिए की जा रही थी इसकी तस्करी। गाजीपुर में बक्से में बंद मिला महिला का शव, अवैध संबंध के चलते की गई हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। लखनऊ की तालकटोरा में युवकों ने की 3 राउंड फायरिंग, पुराने विवाद में सुलह के लिए आए थे तीनों, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। एप्पल ने स्पाईवेयर अटैक को लेकर चेतावनी दी है, भारत समेत 92 देशों के यूजर्स पर मंडरा रहा है साइबर अटैक का खतरा। वियतनाम की प्रॉपर्टी टाइकून को मौत की सजा हुई है, साइगोन कमर्शियल बैंक से करीब 1 लाख करोड़ रुपए ठगने का मामला है ये। ईरानी दूतावास पर हमले को लेकर व्हाइट हाउस का बयान आया सामने, अमेरिका ने ईरान को बताया हमले में शामिल नहीं था अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने की जापान के पीएम की मेजबानी, दोनों देशों के बीच संबंधों पर हुई है चर्चा। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का एक और रॉकेट लॉन्च हुआ, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा है सैटेलाइट, मौसम पर नजर रखेगा ये सैटेलाइट।
अंतरिक्ष के क्षेत्र में रूस की बड़ी उपलब्धि, अंगारा E5 रॉकेट लॉन्च किया। वॉशिंगटन में हमलावर ने भीड़ पर की फायरिंग, एक शख्स की मौत, 5 लोग हुए घायल। यूक्रेन पर रूस का मिसाइल और ड्रोन अटैक, पावर प्लांट को बनाया निशाना, ट्रांसफार्मर और जनरेटर तबाह हुए। पावर प्लांट पर हमले के बाद यूक्रेन के कई इलाकों में बिजली ठप हो गई है क्योंकि लोगों को हो रही है भारी परेशानी। पोलैंड कर सकता है यूक्रेन की मदद, सोवियत संघ के वक्त की एयर डिफेंस मिसाइल का कर सकता है सप्लाई। रूस के ओरेनबर्ग इलाके में बाढ़ की वजह से हजारों लोग बेघर हुए, स्थानीय प्रशासन ने शेल्टर्स खोले हैं। रूस के ओरेनबर्ग के गवर्नर ने दी चेतावनी, कहा उरुल नदी का जलस्तर बढ़ने का खतरा है। ओरेनबर्ग में नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके डूब गए हैं, बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है बाहर। अमेरिका के फ्लोरिडा तट पर तूफान का कहर, कई जगह पर पेड़ उखड़ पड़े, घरों को पहुंचा बहुत ज्यादा नुकसान। अमेरिका के ऊटा डैम में आई दरारें, निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा, अलर्ट जारी किया गया। माइक्रोनेशिया आइसलैंड में 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया, नाव दुर्घटना के बाद 1 सप्ताह तक फंसे रहे 3 लोग। यरूशलेम में सैन्य भर्ती के नए कानून का विरोध, प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हुई झड़प। फिलिस्तीनियों के लिए आगे आया फ्रांस, गाजा पट्टी में भेजी मानवीय सहायता। रूसी सेना ने गोलीबारी में 2 संदिग्धों को मार गिराया, आतंकी हमले की साजिश रचने का है आरोप। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दर्दनाक सड़क हादसा, बस की खाई में गिरने से 17 तीर्थयात्रियों की मौत हुई, 16 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आज भारतीय बाजार में आ सकता है भारी उतार चढ़ाव, अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट का हो सकता है असर। आज लखनऊ और दिल्ली के बीच होगा मुकाबला, शाम 7:30 बजे इकाना स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीम्स। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की शानदार जीत, बेंगलुरु को 7 विकेट से हराया। बेंगलुरु ने पहले खेलते हुए बनाए थे 196 रन, 15.3 ओवर में जीत लिया मुकाबला मुंबई ने।